जय। जोर से। शंकर भगवान की जय। बहुत ही कम लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये सुनने को मिलता है कि पहला कलमा तैयब अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत अशहदु अन्ना मुहम्मदन। याद है आपको? हाँ, मोहम्मद जावेद था मेरा। आपका मोहम्मद जावेद नाम था क्या? कि आपकी कहाँ से आस्था बनी भगवान श्री कृष्ण के अंदर, महादेव के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, कि आपको मुस्लिम धर्म छोड़ना पड़ा? मैं ऐसा मुस्लिम था कि जो मैं नमाज भी पढ़ा करता था और मैं 30 रोजे कर लेता था। हमारे में 8 साल के बच्चे रोजे रखने स्टार्ट कर देते। 8 साल के बच्चे रोजे स्टार्ट कर देते हैं। रोजे और नमाज उन पे जायज हो आपने जाता है। 30 के 30 आपने रोजे रखे हुए। हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण ने कहीं ना कहीं मुझे चुना। कृष्ण ने आपको चुना। नहीं, मैं आरती के मैं तो श्लोक वगैरह सब बोलता हूँ। श्लोक सुना दो कोई एक अच्छा श्लोक सनातन धर्म को। जो हमारी मीराबाई जी कहती थी कि मीरा कहे कोई खोकर सोया, पर मैं अपनी पिया जाग गवा। टर्निंग पॉइंट क्या था कि आप सनातन धर्म की तरफ मूव कर गए? टर्निंग पॉइंट। और जब मैं दोपहर की रोटी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है उससे भूख लगी है, उसे भी देना चाहिए। अच्छा। तो मैं उसको उसमें से निकाल के भोग लगाने लग गया। और वो खत्म हो जाया करता था। हाँ, तो मुस्लिम धर्म में ऐसी क्या बुराई थी कि जो आपको छोड़ना पड़ा? इस्लाम में अगर आप रेप कर दोगे तो आपकी माफी है। हाँ। आप मेरी मर्डर कर दोगे तो आपको अल्लाह माफ कर देगा। यानी रेप किया माफी है, मर्डर किया माफी है। अगर आपने शिरक करा तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं। अगर आपने पूजा की तो वो माफ नहीं करेंगे अल्लाह। आपके जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, कहीं ना कहीं पूर्वज। मेरे क्या यहाँ जितने हैं ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सारे की है। यहाँ की दुल्हन, यहाँ मुस्लिमों की दुल्हन रेड क्यों पहनती है? हाँ, सऊदी में तो व्हाइट पहन के शादी होती है। जो हलाला जो है ये वाकई में सच्ची घटना होती थी ऐसी? हाँ, होती थी। अभी मेरी मामी थी, उनके भाई ने मतलब दारू पीता था, शराब पी के उसने 3 तलाक बोल दिया था। हाँ, तो उसका तो फिर वो बात करेगा, फिर वो तो हमें सभी होना पड़ेगा। हाँ, अब भैया शादी होती तो क्या ही होता। बहुत बढ़िया। कोई इच्छा मनोकामना लेके आए हो? कोई इच्छा नहीं है, गोविंद मिल गए, इसके बड़ी कोई इच्छा चाहिए? अरे वाह। अच्छा, जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि कहीं हेट भी मिलने वाला है अपने को। नहीं, हमें हेट भी मिलने वाला है तो नहीं, मुझे तो कभी प्यार इनसे मिल ही नहीं सकता। ऐसे लोग मेरे पास फोन आते हैं, आप मैसेज आएंगे कि भैया हम भी कृष्ण को मानते हैं, हम भी इसको फॉलो करते हैं। बहुत मुस्लिम समुदाय सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण वशिष्ठ में। भाई, मैं आज आपको एक ऐसे भोले से बनाने वाला हूँ जो मुस्लिम समुदाय से संपर्क रखता है और सनातन धर्म की तरफ आ चुका है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्या कारण था मुस्लिम धर्म में छोड़ने का कारण क्या था और सनातन धर्म में आने का कारण क्या था, कहाँ से आए हैं, क्या इच्छा लेके आए, क्या मनोकामना लेके आए हैं, पूरी जानकारी लेंगे अपनी इस वीडियो में। बस आप वीडियो में बने रहना। पर आपसे छोटी सी निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखना। और स्पेशली कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखा करो। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जोर से। शंकर भगवान की जय। बहुत ही कम लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये सुनने को मिलता है कि शंकर भगवान की जय बोलते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या रहेगा? अपना परिचय दे दें आपका। मैं सबसे पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। अरे वाह। मेरा जो नाम था पहले मोहम्मद जावेद था मेरा। आपका मोहम्मद जावेद नाम था? हाँ। अब यानी कि अब हिंदू धर्म में आप आ गए, तो क्या नाम है आपका? मेरा आपका नाम शिवू कृष्णा दासी है। शिवू कृष्णा दासी। दासी। हाँ। तो अब कहाँ रहते हैं फिलहाल? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम। और यानी कि आप कांवड़ लेने भी आए हैं? हाँ। ठीक है। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपकी कहाँ से आस्था बनी भगवान श्री कृष्ण के अंदर, महादेव के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, कि आपको मुस्लिम धर्म छोड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, मेरा जो ना मैं पहले अपने मामा मामी के वहाँ पे रहता था। हाँ। जो अगर शुरुआत की मैं बात बताऊं, हाँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरी नानी जब तक थी तब तक तो मेरा सही था। हाँ। नानी के जाने के बाद मामा मामी मुझे दिल्ली लेकर आ गए। हाँ जी। और दिल्ली लेकर आने के बाद उसके बाद उन्होंने मुझे काम पे बिठा दिया 12 साल की एज में। 12 साल की एज में? जो बाल काम बोलते ना। हाँ जी। तो वहाँ पे एक पैकिंग का काम हुआ करता था। तो उस टाइम पे मैं ऐसा मुस्लिम था कि जो मैं नमाज भी पढ़ा करता था और मैं 30 रोजे कर लेता था। हमारे में 8 साल के बच्चे रोजे रखने स्टार्ट कर देते। 8 साल के बच्चे रोजे स्टार्ट कर देते हैं। रोजे और नमाज उन पे जायज हो आपने 30 के 30 आपने रोजे रखे हुए? हाँ, मैं उस टाइम पे रखता था। और धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण ने कहीं ना कहीं मुझे चुना। कृष्ण ने आपको चुना। अच्छा, थोड़ा सा यानी कि प्रमाण लेने के लिए कोई यानी कि आपके याद होती है, वो अजान होती है, थोड़ी सी सुना सकते हैं? अब याद हो आपको? मैं कलमा वगैरह सुना सकता हूं। कलमा सुना दो थोड़ा सा। पर ठाकुर जी को लेके अगर मुझे कलमा पढ़ना अरे पड़े ठाकुर जी मुझे दे दो। अच्छा, मैं भी सनातनी ही हूँ। लाओ थोड़ा कलमा बता दो। पहला कलमा तैयब अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत अशहदु अन्ना मुहम्मदन। याद है आपको? हाँ। और भगवान श्री कृष्ण की आरती याद है आपको? मुझे ठाकुर जी के तो बहुत सारी, मीरा जी के तो भजन सुना दो ठाकुर जी का। नहीं, मैं आरती के मैं तो श्लोक वगैरह सब बोलता हूँ। श्लोक सुना दो कोई एक अच्छा श्लोक सनातन धर्म को जो रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि प्रस्तुत करता हो। ठाकुर जी से रिलेटेड सुना सकता हाँ, हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप बताइए क्या सुनेंगे आप? कुछ भी खाटू जी के बारे में कुछ भी सुना दे, अच्छी 2 लाइनें। हमारी मीराबाई जी कहती थी कि मीरा कहे कोई खोकर सोया, पर मैं अपनी पिया जाग गंवाई, मैं जो ही उठी उनसे मिलने पिया पास ना आए। तो उनका एक कहने का मतलब ये है कि संसार कहता है जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। पर मीराबाई जी कहती थी कि मैं सपने में ही अपने प्रीतम के साथ थी और मैं सो के सब कुछ गवा बैठी। तो हमारा हाल कुछ ऐसा ही है। अरे वाह भाई कि वाह। ठाकुर जी अगर साथ हैं तो चाहे संसार कुछ भी बोले कि ये सीधा है ये उल्टा, हमें फर्क नहीं पड़ता। टर्निंग पॉइंट क्या था कि आप सनातन धर्म की तरफ मूव कर गए? टर्निंग पॉइंट ये जो है ना, हाँ, सिर्फ यही कुछ ऐसी कोई घटना घटी हो जीवन के अंदर, प्रेरणा, जैसे प्रेरणा स्रोत बोल सकते हैं। मुझे जैसे स्टार्ट हुआ तो मुझे पहले मैं जहाँ पे पैकिंग का काम करता था वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, कृष्णा पन्नी के नाम से। कृष्णा पन्नी, वहाँ पे कृष्ण जी की एक छोटी सी तस्वीर होती थी और वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोटा सा था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे देख रहे हैं हाँ कहीं ना कहीं। तो जहाँ मैं काम करता था तो वहाँ पे मैंने आंटी वहाँ पे थी तो मैंने आंटी को बोला आंटी वो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं। हाँ। तो आंटी कह रही तू पागल हो गया क्या? वो हाँ। सोचे बच्चा ऐसे कुछ बोलता हाँ। रहता। और मेरे साथ तो कभी मुझे देख रहे हैं, हाँ। कभी उन्होंने बाथरूम में पकड़े, कभी यूं हो जाए। हाँ। तो ये सारी चीजें मुझे मेरे साथ होती थी उस टाइम पे। हाँ। और जब वो चीजें मेरे साथ हुआ करती थी तो मैं तो सोचता था कि भाई ये क्या हो रहा है। जब मैं दोपहर की रोटी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है उसे भूख लगी है, उसे भी देना चाहिए। अच्छा। तो मैं उसको उसमें से निकाल के भोग लगाने लग गया। भोग लगाने लग और वो हाँ। खत्म हो जाया करता था। हाँ। और खत्म भी होता था? हाँ। और मुझे लगता है मैं आंटी को बोलता था, आंटी कह रही चूहा ले गया होगा। मैंने कहा आंटी अगर चूहा लेके जाता तो थोड़ा बहुत कहीं हाँ, दाना दूना होता। अंश तो होता और डेली ऐसा होता है मेरे साथ। हाँ। और फिर वो इतना भाव बढ़ता चला गया ना, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। बस मुझे लगता था कि एक सुंदर सा वो है, बच्चा सा है और इसको फिर मैंने उसको चिट को उखाड़ा हाँ। और अपने घर ले जाने लगे क्योंकि एक दिन मुझे ऐसा लगा कि यार गर्मी है। हाँ। मैं पंखा बंद करूंगा यहाँ हाँ। के और बंद करके मैं घर जाऊंगा तो इससे तो गर्मी लगेगी। और फिर मेरे साथ ये सिलसिला जारी हो गया, मैं उनको ले जाना ले आना ले जाना ले आना। हाँ। और ये काफी टाइम तक चलता रहा। उसकी वजह से मुझे मेरे मामा अब है नहीं, सब आपसे हेट करने लगे। हाँ मुझे बहुत उसके लिए मारते वगैरह थे। अब वो है नहीं तो मैं तो मुझे तो कोई हाँ। गिला शिकवा तो मैं आपसे पूछ रहा था, यानी कि मुस्लिम धर्म में देखो सभी धर्मों में बुराई होती है, ठीक है, कुछ कुरीति होती हैं जिनको बदलाव में आवश्यकता है। मुस्लिम धर्म में ऐसी क्या बुराई थी कि जो आपको छोड़ना पड़ा? नहीं छोड़ना तो मुझे कृष्ण कुछ बुराई हो मुस्लिम धर्म में? आपको एक चीज बता। हाँ मैं समझ गया, कृष्ण भक्ति की तरफ आप अग्रसर मुझे थे। छोड़ना ही था, पर मुझे बाद में पता लगा क्योंकि मैं दोनों को लेके चलना चाहता था पहले। हाँ। मैं कहा कोई फर्क नहीं पड़ता क्या जा रहा है, मैं कृष्ण को। हाँ। पर इस्लाम नहीं करता। इस्लाम में अगर आप रेप कर दोगे तो आपकी माफी है। हाँ। आप मेरी मर्डर कर दोगे तो आपको अल्लाह माफ कर देगा। यानी रेप किया माफी है, मर्डर किया माफी है। अगर आपने शिरिक करा तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं, अगर आपने पूजा की तो वो माफ नहीं करेंगे अल्लाह अल्लाह। शिरिक को माफ नहीं करेगा। अरे ये तो यार रूल थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, होंगे अपने अपने रूल। ये चीजें हैं कि आप काफिर हो, काफिर है। हाँ। जो भगवान की पूजा करेगा वो काफिर अब है। सनातन में मैंने चीज देखा कि मैं संतों के पास भी जाता हूँ, हाँ। कई भक्त माल वगैरह सब कुछ पढ़ता हूँ, मैं 84 जी के पाठ करता हूँ, हाँ। ये जो कुछ भी है सब कुछ करता हूँ। उसमें कहीं ये नहीं लगे कि मुसलमान कहीं गलत है, कि मुसलमान हाँ। को इस नाम से बुलाया जाए। हाँ। तो ये सनातन की खूबसूरती है। तो आपके जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, कहीं ना कहीं पूर्वज। मेरे क्या यहाँ जितने हैं ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सारे की है। ये तो ये कन्वर्टेड है सारे 99 है। हाँ। तो यानी कि बाबर आया, आक्रमण किया और यानी कि धर्म परिवर्तन कराया, ऐसा कहा जाता है। ये हकीकत है भैया। अब आपको मैं एक सबसे अच्छी चीज बताता हूँ। हाँ। यहाँ की दुल्हन, यहाँ मुस्लिमों की दुल्हन हाँ। रेड क्यों पहनती है? हाँ। सऊदी में तो व्हाइट पहन के शादी होती है। हाँ। तो यहाँ रेड क्यों पहनते हैं? रेड क्यों? कहीं ना कहीं सनातन कल्चर है। सनातन कल्चर। चूड़ियां भी पहनती हैं, बिंदिया भी लगाती हैं। हल्दी का रस्म, हालांकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं, जो यहाँ चलता है। हाँ। कोई ऐसी आप इनके घर में जाके चीजें देखोगे ना तो वो सनातन ही रहेगा क्योंकि इनके पूर्वज ऐसे थे। मान लो जैसे अभी मुद्दे चले थे बहुत से, ट्रिपल तलाक का, और एक वो आता है तलाक देने का, वो रस्म होती है, क्या होता है उसको, हलाला। हलाला। तो ये अब मोदी सरकार ने इसको थोड़ा बैन सा कर दिया। नहीं बहुत अच्छा करा मोदी तो सरकार ये ने। जो हलाला जो है ये वाकई में सच्ची घटना होती थी ऐसी? हाँ होती थी। अभी मेरी मामी थी, उनके भाई ने मतलब दारू पीता था, शराब पी के उसने 3 तलाक बोल दिया था। हाँ। तो उसका तो फिर वो बात हो गई थी कि हलाला करवाना पड़ेगा उसका। तो हलाला करवाया? हाँ होगा भाई। अगर अगर उस व्यक्ति से वो दोबारा शादी करनी है तो उसका हलाला होगा। आपकी वाइफ है और आपने सोचा हाँ। कि मैं मतलब नशे में आके तलाक दे दिया, गुस्से में आके 3 बार तलाक कह दिया, आपका हो गया। और फिर अगर भाई आपको अगर वो करना पड़ेगा उससे शादी, तो या तो आपका भाई शादी करेगा, हाँ, या कोई ऐसा आदमी शादी करेगा, फिर वो तो हमें सभी होना पड़ेगा। हाँ अब भैया शादी होती है तो क्या ही होता है। हाँ। तो यानी कि ये यानी मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये प्रथा इस समाज के अंदर जो ये भी तो है। खूबसूरती है, आपको अच्छे लगने से नहीं क्या ये खूबसूरती नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और क्या क्या यानी कि मुस्लिम धर्म में जो हम कह सकते हैं कि बुराइयां हैं जिसे हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित करती है, कई लोग धर्म बदल रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम से हिंदू धर्म में आ रहे हैं, क्या तो और क्या क्या?
लोग है ना, इस जो कूटनीति है ना उससे हाँ। कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। लोग आज की जनरेशन फ्रीडम चाहती है। फ्रीडम चाहती है, वो पर्दे में रहना चाहती है आज की औरतें। नहीं, पर्दे का तो खैर क्या ही बात हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ। पर आज की जनरेशन चाहती है कि अगर मेरा मंदिर जाने का मन करे तो मैं मंदिर भी जाऊँ, हाँ, और मेरा मस्जिद जाने का आप मन करे तो पूजा मंदिर- करने के लिए हाँ। स्वतंत्र हो, आप कहीं तो भी वो जा चीज़ सकते हो। है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अब वो चीजें इस्लाम में नहीं। आधे मैं बताऊं तो ना, इस्लाम में आधे लोगों ने सिर्फ कुरान को रट्टा मार रखा है। हाँ। उनको मीनिंग नहीं पता। मनिंग। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपने प्रेमानंद जी की महाराज की मूर्ति लगा रखी है, तो इनके शिष्य हैं। आपने किससे शिक्षा भिक्षा ली? मैं अभी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से दीक्षित नहीं हूँ, हाँ। पर मैं प्रेमानंद जी बाबा को सबसे पहले गुरु तो मैं मीराबाई जी को मानता हूँ। हाँ जी। फिर जिनकी बातें मेरे अंदर आत्मा तक चली जाती है तो वो कहीं ना कहीं बाबा हैं। प्रेमानंद जी हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, यानी ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करते, सबको साथ लेने की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और मोटिवेट करते हैं, मेरे हिसाब से तो है। बोले हाँ, तो आप जल कहाँ लेके जाएंगे? मैं वृंदावन धाम। मेरा नाम लेके जाएंगे, और यानी समय तो अब कम रह गया, तो अगर कैसे कितनी तारीख तक पहुंच जाएंगे आप? जब तक चला जाएगा ठीक है, जब नहीं तक तो चला बीच में जाए, यानी फिर- तारीख चली जाए कोई दिक्कत नहीं, पूरे सावन में आप कभी भी पहुंच सकते हैं। हाँ। ये है, बहुत बढ़िया। कोई इच्छा मनोकामना लेके आए हो? कोई इच्छा नहीं है, गोविंद मिल गए, इसके बड़ी कोई इच्छा अरे वाह भाई वाह। अच्छा, ये आप ऐसे लेके जाएंगे? हाँ। अरे। तो मेरे साथ हर जगह जाते हैं। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो हाँ। प्लेन में जाऊं तो प्लेन में रहेंगे। अच्छा, आप इसको हमेशा लेके आते हैं भगवान श्री कृष्ण को? वाह भाई वाह, बहुत इनके बढ़िया। बिना तो मेरा जी नहीं लगता। हाँ, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सुबह शाम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। हाँ, भोग आरती और जो होता है सब कुछ करते हैं। अच्छा, जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि कहीं हेट भी मिलने वाला है अपने को। जो देख रहे हैं देखते रहो। मैं कह रहा हूँ भैया नहीं, हमें हेट भी मिलने वाला है तो नहीं, मुझे तो कभी प्यार इनसे मिल ही नहीं सकता। मुझे क्या, आपको भी नहीं मिलेगा शायद। नहीं, मुझे तो चाहिए भी नहीं भैया जी, मैं तो जहाँ पे हूँ खुश हूँ। मैं देखो सबसे बड़ी बात कहता हूँ, जो भी लोग हैं, जो इनकी मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा इनके लिए शब्द। मुझे शब्द तक मुझे लगता है कि मतलब फालतू है इनके लिए बोलना। चलो, बहुत बढ़िया। और मैंने सुना आपको कुछ यानी शारीरिक पीड़ा भी है? हाँ, मुझे बीच में अभी मतलब कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर की प्रॉब्लम है? हाँ, लीवर में मेरे को थी। तो उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो उस टाइम पे सारे मुस्लिम बोल रहे हैं ये तो अल्लाह का कहर बरस रहा है, ये तो अल्लाह आपको से कैंसर हुआ तो अल्लाह का कहर बरपा है? हाँ ये कैसी बात है? साइंस को मानना ही नहीं उन्होंने। तो मैंने उस टाइम पे मुझे खुद को लग रहा था कि मतलब मैं तो बचने वाला नहीं है, जिस हिसाब से मेरी स्थिति थी। पर मैंने जब ये लोग ये बात बोल रहे थे ना, तो मुझे अंदर से आवाज निकल के, बिहारी जी भले 4 साल 5 साल बाद बुला लियो, पर इनके है ना एक मुंह पे जूता तो जरूर बरसाइए। मैंने उस टाइम पे ये बात बोली थी। वो कहीं ना कहीं एक वीडियो भी था कि उसमें मैंने बोला था कि अल्लाह अगर कहर बरसाने वाला है ना, तो हमारी राधा रानी मेहर बरसाने वाली है। मेहर बरसाने वो है ना, हर किसी पे वो ना किसी पे कहर बरसाती, ना किसी पे अजाब बरसाती, ना वो किसी के गुनाह देखती, ना वो किसी का पाप देखती। वो बस कहती आजा मैं तेरी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। कहूँगा आपके पूर्वज यार राम राम बोलते चले गए, और आप कहाँ पर क्या कर रहे हो? राम राम नहीं बोल सकते, पर राम का विरोध तो मत करो। बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे पास फोन आते हैं, आप मैसेज आएंगे कि भैया हम भी कृष्ण को मानते हैं, हम भी इसको फॉलो करते हैं। बहुत ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग कि हम भी, पर हम आपकी तरफ फ्रीडम नहीं हो पाते। और जिस टाइम पे कन्वर्ट करा, मेरे यानी कि मुस्लिम लोग चाहते हैं सनातन धर्म अपनाएं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, पर उनको फ्रीडम नहीं है। मेरे से इनको प्रॉब्लम जब हुई, जब मैंने कन्वर्टेशन करा ना, उस टाइम के बाद से बहुत लोग। एक बार दोबारा नाम बता दो अपना, जो आप अभी है फिलहाल। मेरा नाम शिबू कृष्णदासी। शिबू कृष्ण, भगवान शिव से नाम रखा है आपने? नहीं, शिबू कृष्णदासी। मीराबाई जी कृष्णदासी थी और कृष्ण जी की दासी थी। तो वो मेरी, मैं माँ भी मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ, उनका नाम अपने साथ अटैच कर। बहुत सुंदर विचार है। आपसे मिलकर वाकई में दिल खुश हुआ, एक अलग प्रेरणा मिली, ऊर्जा मिली। और भैया जिनको प्रेरणा लेना चाहिए वो भी ले, घर वापसी जल्दी करें। बोल शंकर भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी जो भी इच्छा हो वो सब पूरी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बस श्री जी ठाकुर जी साथ है। अरे तो हर इच्छा, इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं है। तो चलो मिलते हैं दोबारा फिर कहीं किसी मोड़ पर। जब तक के लिए हर हर महादेव। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? पुराना कृष्णदासी। पुराना नाम मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद से शिवू बनने हैं भाई। तो भाई मुझे काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे। जब तक के लिए हर हर महादेव।